बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एल्कीन के बारे में। उसके पहले में एल्कीन, फिर हमने सारे रूल पढ़े थे उसके पहले वाले लेक्चर में। आज लेक्चर है एल्काइन के बारे में कि एल्काइन क्या होता है। एल्काइन एल्काइन एल्क प्लस आइन। आइन का मतलब होता है बच्चों ट्रिपल बॉन्ड। एल्क का मतलब होता है कार्बन। यदि कार्बन की श्रृंखला के बीच में कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड आए, यदि कार्बन श्रृंखला के बीच में कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड आए तो उसे हम लोग कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं हम लोग? एल्काइन। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। बच्चों हमने लिख रखा है, पहले भी लेक्चर में हमने बताया। कोई भी बच्चों डायरेक्ट ये लेक्चर ना देखे, देखना हो तो पीछे वाला देख के तभी इसको देखे, नहीं तो बच्चों कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और बहुत ही बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। तो सूत्र CnH2n क्या होता है? -2। इसका सूत्र होता है CnH2n-2। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है। तो हम लोग जैसे एल्कीन में देखे थे कि n बराबर हम संख्या रखते जा रहे थे और क्या हो रहा था? नेम बनता जा रहा था, संरचना सूत्र बनता जा रहा था। उसी तरीके से बच्चों इसमें भी हम लोग करेंगे, रखते जाएंगे और नेम और संरचना क्या होगा? बनता जाएगा। जैसे देखो बच्चों, हम रखते हैं n बराबर 1। n का मान हम कितना रखेंगे? 1। तो सूत्र हमारा क्या है? n की जगह हमने कितना रखा है? 1। h 2 गुणे 1 और क्या हो जाएगा? -2। ठीक है। तो निकल के आ जाएगा C1। C एक ही है। 2 गुणे 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि सिर्फ C आएगा। इसका मतलब ये है कि यह जो है एल्काइन में जो है, एल्काइन में मेथाइन नाम का कोई भी उत्पाद प्रकृति में नहीं है। एल्काइन जो है आपका बच्चों, इसमें क्या है कि मेथाइन नाम का कोई भी उत्पाद नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो सिर्फ कार्बन बच रहा है। कार्बन की कौन सी संरचना बनेगी? इसका नेम अगर हम कह दें मेथाइन, तो क्या यहाँ इसकी वैलेंसी कंप्लीट है क्या? भाई संयोजकता इसकी कंप्लीट ही नहीं है, किसी से बंध ही नहीं बना पा रहा है। तो इस कारण क्या होता है? मेथाइन नाम का प्रोडक्ट प्रकृति में नहीं पाया जाता। ऐसे बच्चों हम लोग लिखते हैं n बराबर 2। n बराबर कितना लिखते हैं? 2। अब n की जगह हम क्या रखेंगे? 2। जहां जहां n है वहां क्या रखेंगे? 2। 2 गुणे 2 -2। ठीक है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C कितना है? 2। 2 गुणे 2 हो जाएगा 4, और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। C2H2 का हम क्या बनाएंगे? संरचना कैसे बनेगा? देखो कितने कार्बन? 2 कार्बन। कितने कार्बन? 2। ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन भी 2 है, तो 2 कार्बन है। और कार्बन कार्बन के बीच चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बच्चों एल्काइन। और कार्बन कार्बन के बीच लगेगा क्या? ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंद होगा? ठीक है, त्रिबंध होगा। तभी तो हम कहेंगे कि यह क्या है? एल्काइन, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड यदि कार्बन कार्बन के बीच में होगा तो हम कहेंगे क्या है? एल्काइन है। इनके बीच कितना होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन सूत्र से क्या निकला? 2। तो ऐसे लगा देंगे। अब देखो 3 1 4 कार्बन की संयोजकता हो गई, इस कार्बन की भी संयोजकता हो गई। 3 1 4 हाइड्रोजन की संयोजकता बच्चों पहले लेक्चर में हमने सब बता दिया है। आप यदि पहला लेक्चर देखेंगे आईपीसी का, उसमें जितने रूल नियम होते हैं सब उसमें बता दिया गया। उससे बाहर कोई रूल नियम होता ही नहीं है। उतने में ही आपका सारा आईपीएससी हो जाएगा। बच्चों लास्ट में मैं लेकर आऊँगा सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, कम से कम आधे घंटे 45 मिनट का होगा। और उस आधे घंटे 45 मिनट से एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में बाहर आईपीएससी नियम से नहीं आएगा। ठीक है। अभी हम लोग सीखते हैं। तो हो जाएगा कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं? 2 कार्बन को कहते हैं एथ। और सब ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आइन। तो हो जाएगा नाम एथाइन। एथ प्लस आइन हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। मेथाइन नाम का प्रोडक्ट नहीं होता। अब डबल बॉन्ड है तो इसके बीच 2 कार्बन है तो इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका मतलब एथाइन नाम का प्रोडक्ट होता है, हो जाएगा एथाइन। ऐसे ही बच्चों हम लोग यदि n बराबर रखें, कितना n का मान रखें 3, n बराबर 3। यदि n बराबर 3 हो बच्चों तो C जहाँ n है वहाँ हम क्या रखेंगे? 3। C3H 2 गुणे 3 हो जाएगा। n की जगह हम क्या रखेंगे? 3 -2। अब जब करेंगे तो देखो C3 3 दूना 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4।
C3H4, क्या आ जाएगा C3H4 बच्चों, आ जाएगा C3H4। अब कार्बन की संख्या कितनी है 3, कार्बन की संख्या 3। क्योंकि हमने आपको बताया था कहीं भी, यहाँ भी लगा सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ भी कहीं भी लगा सकते हैं, एक जगह होना चाहिए कार्बन की श्रृंखला में, एक स्थान पर कहीं ना कहीं कार्बन के बीच एक स्थान पर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखो हमने यहाँ लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो हाइड्रोजन कितना है 4, एक यहाँ हो गया 2 3 और एक लगेगा यहाँ 4। देखो इसकी संयोजकता कार्बन की हो गई 1 2 3 4, इसकी संयोजकता भी हो गई 4, इसकी संयोजकता भी हो गई 4। तो जहाँ खाली स्थान है वहाँ हम क्या जोड़ देंगे हाइड्रोजन, क्या जोड़ देंगे हाइड्रोजन। अब देखो हो गया, ठीक है, C3 1 2 3 और हाइड्रोजन कितना है 4, 1 2 3 4। ऐसे ही 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं प्रोप, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं प्रोप। कौन सा बंध लगा हुआ है ट्रिपल बंध, ट्रिपल बंध को हम क्या कहते हैं आइन, तो क्या नाम हो जाएगा प्रोपाइन, नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइन। ऐसे ही बच्चों आगे देखिए आप लोग, ऐसे ही यदि n बराबर हम ले लें, n बराबर ले लेते हैं बच्चों 6, n बराबर कितना ले लेते हैं 6, जो बचा है बच्चों वो आप लोग करेंगे। अब किस बार हम लेते हैं n बराबर 6, n बराबर यदि हम ले लें 6 तो हो जाएगा n की जगह हम क्या रखेंगे 6, n का मान 6, h 2 n है ना, n का मान क्या है 6, 2 गुणे 6 और क्या है -2 क्या है -2। अब क्या हो जाएगा C6H2 गुणे 6 -2, C6 मतलब C6 ही होगा, 2 गुणे 6 6 दूना 12, 12 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 10, C6H10 आ जाएगा। तो देखो कार्बन हमें कितने कार्बन बनाने हैं 6 कार्बन, कितने 6 कार्बन। तो देखो कितना कार्बन हो गया 3 दूना 6 कार्बन हो गया। कहीं भी एक जगह क्या होगा बच्चों, कहीं भी एक जगह हम लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि हम जानते हैं एल्काइन में क्या होता है कार्बन की श्रृंखला में कहीं भी एक स्थान पर क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो यदि कहीं भी एक स्थान पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, अब सबकी संयोजकता हम कंप्लीट करेंगे। देखो इस कार्बन की संयोजकता 4 होगी, इसका 2 था, इसका भी कितना हो गया 4 हो गया, इसका भी कितना हो गया 4, इसका 4 देखो पहले से 3 1 4, इसका भी 3 1 4, दोनों का पहले से बचा लास्ट वाला कार्बन, इसका भी हमने कितना कर दिया 4। सबकी संयोजकता देखो बच्चे हो गई 4, कितनी हो गई 4। अब सबकी संयोजकता 4 हो गई, तो जहां जहां खाली स्थान है वहां पे हम क्या लगाएंगे हाइड्रोजन, क्या जोड़ देंगे हाइड्रोजन, वहां पे बच्चों हम लोग हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है। जहां जहां खाली स्थान है वहां पे हम लोग जोड़ देंगे हाइड्रोजन को, किसको हाइड्रोजन को। अब देखो 3 3 6 कार्बन की संख्या कितनी हो गई 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं 6 कार्बन को हम लोग बोलते हैं हेक्स। यदि कार्बन की संख्या 6 हो तो हम क्या कहते हैं हेक्स कहते हैं। क्योंकि देखो बच्चों यहाँ लिखवा भी दिए हैं, आप लोग याद कर लिए होंगे, कार्बन की संख्या 6 तो हेक्स, और हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 10, सूत्र से क्या आया था C6H10, सही हो गया ना, ठीक। अब कार्बन की संख्या 6 हो तो बोलते हैं हेक्स, और कार्बन की श्रृंखला के बीच में कहीं भी एक स्थान पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को हम बोलते हैं क्या आइन, क्या बोलते हैं आइन। तो हो जाएगा हेक्साइन, क्या हो जाएगा बच्चों हेक्साइन, नोट कर ले आप लोग, हो जाएगा हेक्साइन। ऐसे ही बच्चों आप लोग अन्य जो भी बचा है n बराबर नंबर ऑफ कार्बन का जो भी बचा हो, जैसे आपका बचा है 4 5 7 8 9 10, ऐसे रख करके नामकरण करें, ठीक है। उसके बाद में बच्चों जब हम अगला लेक्चर लेके आएंगे, अगले लेक्चर में अब क्या होगा श्रृंखला में कहीं डबल बॉन्ड पाया जाएगा, कहीं ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, कहीं किसी कार्बन श्रृंखला में 2 डबल बॉन्ड होंगे, कहीं 3 ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो इस तरीके से कहीं एक ही कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएंगे, तो हम उसका नामकरण कैसे करेंगे ये हम इसके बाद वाले लेक्चर में बच्चों आपको बताएंगे कैसे किया जाएगा। उसके बाद वाले लेक्चर में बच्चों बताया जाएगा आपको ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो कैसे नामकरण करते हैं। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो कमेंट अवश्य करें, कोई डाउट हो तो उसके लिए भी कमेंट करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं।
समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझा सके अच्छे से। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।